क्या पीते हैं आप? ये कॉफ़ी है। क्या हर टाइम आप कॉफ़ी पीते रहते हैं सर? कॉफ़ी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला यूज़ तो सबको पता है कि वो आपकी एनर्जी बूस्ट करता है, कि आपको सुबह नींद से जगाता है, आपको एक एनर्जी देता है, राइट, अलर्टनेस देता है आपको। बट अगर ज़्यादा अमाउंट में पीते हैं तो अपने को रेस्टलेसनेस, एनजाइटी कर देता है। दैट ऑल ऑफ यू नो। अब क्या चीज़ आपको नहीं पता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉफ़ी के लिए, एंड व्हाट इज़ दैट कि इट बूस्ट द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी कर देता है। अब वो कैसे कर देता है? चाहे वो आपकी स्विमिंग हो, चाहे आप साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, चाहे आप जिमिंग कर रहे हो, राइट। तो वो क्या करता है? आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, कार्डियो में भी हेल्पफुल होता है। तो उसको लेने का तरीका होता है, यू हैव टू टेक 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स बिफोर यू आर डूइंग एनी वर्कआउट और एनी प्लान। और क्या क्या इसका यूज़ हो सकता है? इसका थर्ड यूज़ क्या हो सकता है? इट हेल्प्स यू टू रिकवर फ्रॉम द वर्कआउट। अब एक्चुअली क्या होता है, जब हम हैवी वर्कआउट करते हैं तब हमारे मसल में पेन होने लगता है। तो ये क्या करता है? इट ऑल्सो डिक्रीजेज द एनारोबिक एग्जॉशन फॉर द बॉडी एंड बाय विच द मसल पेन इज रिड्यूस्ड। और क्या कर सकता है ये? व्हाट इट कैन डू? नाउ द सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कॉफी, व्हाट इट कैन डू। Actually, it protects you from some disorder, like for example gallstones, from inflammation, ठीक है। और क्या क्या कर सकता है ये? एक रिसर्च में ये पाया गया है, there are lot of research on that we found out कि जब कॉफ़ी को लॉन्ग इनटेक लेते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय तक अगर हम कॉफ़ी पियेंगे तो उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांस कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर पेशेंट को एपिलेप्सी हो रहा है उसके चांस कम हो जाएंगे, अगर उसको एल्जाइमर्स हो रहा है तो उसके चांस कम हो जाएंगे। लेकिन इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं? दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज़ ये एडिक्शन कॉज करता है, आपको आदत लग जाती है इसकी, जस्ट लाइक अल्कोहल। सेकंड जो इंपॉर्टेंट है वो क्या करता है? ये आपका बीपी बढ़ा देता है, ब्लड प्रेशर रेज कर देता है, तो दैट कैन बी वेरी ट्रबलसम फॉर द पेशेंट। फिर क्या कर सकता है ये? इट कैन इंक्रीज द हार्ट रेट। तो अगर आप कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा करोगे, ज़्यादा अमाउंट में करोगे, तो आपको पेल्पिटेशंस चालू हो जाएंगे, विच कैन बी डेंजरस एंड कैन लीड टू एरिथमिया। इसका डायरेटिक इफेक्ट होता है, मतलब यू गो मोर अमाउंट ऑफ यूरिनेशन व्हेन यू ड्रिंक कॉफ़ी, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट कैन बी अ यूजफुल इफेक्ट ऑल्सो। हाउ? अगर आपको बॉडी में कहीं सूजन है छोटी मोटी तो वो ये ठीक कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है कि आप क्या है, कॉफ़ी पी रहे हो, बहुत दिन से कॉफ़ी पी रहे हो, अब एकदम से आपने कॉफ़ी छोड़ दी, आपको मिली नहीं, आप किसी गाँव में गए हो, कहीं मिले हो, कहीं नहीं मिली, तो आपको सीवियर हेडेक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिबाउंड हेडेक, और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आप वापस से ये नहीं लोगे, या फिर आपको दवाई खानी पड़ेगी। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको एकदम से ना छोड़ें, ठीक है। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वही इसका नुकसान है। लाइक हम किस लिए पीते हैं कॉफ़ी? ताकि हम अलर्ट रहें, हम नींदों में नहीं रहे, नींदों से उठ जाएं, हम पढ़ाई कर सकें, माइंड कॉन्शियस रहे पूरा का पूरा। लेकिन हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं दिन और रात में कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है इस वजह से, एंड वी लूज आवर स्लीप, एंड देन ऑन अ लॉन्ग टर्म वी सफ़र फ्रॉम इंसोम्निया, नींद की बीमारी से सफ़र करते हैं, और उसके लिए हमें कुछ सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो वी शुड यूज़ दिस कॉफ़ी एंड ड्रिंक cautiously, and especially we should drink it in the morning, not in the late night. अब